आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 2 ऑफ 9th NCERT साइंस। ओके, मैंने तुम्हें बताया कि हम साइंस रीड करने वाले हैं थ्रू NCERT एंड थ्रू PYQs, है ना। PYQ पे बेस्ड जो MCQ होंगे इस चैप्टर के, जितने भी MCQ फॉर्मेट में होंगे उसका एक वीडियो अलग बनेगा और चैप्टर 2 का NCERT वाला एक वीडियो अलग बनेगा। ठीक है, दोनों की प्लेलिस्ट मैंने सेपरेटली वहाँ पर बना दी है, जाके चेक कर सकते हैं। चलते हैं, चैप्टर नंबर 2 है हमारा इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, अब इसमें मैं लाइन टू लाइन बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन जो मेन हेडलाइंस हैं और जो पूछता है यूपीएससी वो आपको जरूर, एक भी चीज़ छूटेगी नहीं। ओके, ये मेरा प्रॉमिस है। चलते हैं आगे, देखते हैं व्हाट इज सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन क्या होता है ये तुम्हें पता है ना। लेकिन देखो, जो सोल्यूशन होता है ना वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, यानी सोल्यूशन उसे बोलोगे आप जिसमें कि सारी चीज़ें मिक्स हो जाती है एक दूसरे में। ठीक है, जैसे कि पानी के अंदर आप मिला देते हैं सोल्ट, ठीक है, तो पूरा क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है ना, तो वो हमारा कहलाता है सोल्यूशन। ओके, उसे कहते हैं हम होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस यानी सब में मिल गया है। अब सॉल्यूशन के दो टर्म होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, पहला है सॉल्वेंट और दूसरा है सोल्यूट, है ना। सॉल्वेंट वो होता है जो ज़्यादा मात्रा में होता है, जैसे कि हमारे इस केस में पानी जो है वो सॉल्वेंट है, और जो सोल्ट है वो क्या है, हमारा सोल्यूट। क्या है, सोल्यूट। तो ये दो टर्म होते हैं, डू रिमेंबर कि इनका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ होती है आपकी कंसंट्रेशन, यानी कि हिंदी में बोलो तो सांद्रता। ये डिपेंड करती है आपकी सॉल्वेंट सोल्यूट के ऊपर। किसके ऊपर, सोल्यूट के ऊपर। यानी सोल्यूट बाय सोल्यूट, यानी मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ये आपकी हो जाएगी क्या, सांद्रता। क्या हो जाएगी, ओके। इस पे एक PYQ आया था पिछले साल, अभी CDS फर्स्ट 2022 के अंदर। ठीक है, जो कि इसमें दिया भी है बुक के अंदर, सेम टू सेम वही पूछा था, बस थोड़ी सी यूनिट चेंज कर दी थी। ठीक है, चलते हैं आगे। अलोय, अलोय भी क्या आपका एक सॉल्यूशन है क्या, यस सॉल्यूशन है, क्योंकि अलोय में जो दो धातुएं होती हैं वो मिक्स हो जाती हैं। अलोय क्या होता है, दो धातुओं का मिक्सचर, जैसे कि ब्रास होता है ना, ब्रास, ये अलोय होता है दो चीज़ों का, किसका, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, ध्यान रखना, इस पे भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, दूसरा होता है आपके पास ब्रोंज, इसमें होता है आपके पास कॉपर एंड टिन। ओके, एक आपके पास होता है सोल्डर, उसके अंदर आपका होता है लेड प्लस टिन। ओके, चलते हैं आगे। एग्जाम्पल देखो, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस साल भी आया था, पिछले साल मतलब सीडीएस फर्स्ट 2022 में भी आया, सीडीएस 2 में भी आया, सीडीएस 2019 में भी आया। ठीक है, आते रहता है टिंचर ऑफ आयोडीन। अब टिंचर ऑफ आयोडीन क्या आपको पूछ सकता है अंदर कि इसके अंदर क्या क्या होता है, किस किस से बना होता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम एल्कोहल के अंदर, एल्कोहल हमारा होता है सॉल्वेंट, इसके अंदर हम मिलाते हैं क्या, आयोडीन। ठीक है, एल्कोहल प्लस वाटर का जो सॉल्वेंट होता है उसके अंदर आयोडीन मिलाते हैं, तब हमारा बनता है टिंचर ऑफ आयोडीन। जब भी कोई घाव हो जाता है तो उस पर आप इसको लगाते हैं, ये बेसिकली एंटीसेप्टिक है। ओके, और क्या क्या होता है इसके अंदर, तो और इसमें होता है आपका पोटेशियम आयोडाइड, Ki। ठीक है, चलते हैं आगे। एरिटेड ड्रिंक्स जो होती है ना आपकी, उनके अंदर जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट वो क्या होता है, देखो एरिटेड ड्रिंक्स के अंदर जैसे कि आप पीते हैं ना पेप्सी वगैरह, उनके अंदर सॉल्वेंट जो होता है आपका होता है लिक्विड। ठीक है, यानी कि वाटर, उसके अंदर आपकी मिली होती है CO2, क्या मिली होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एज ए सोल्यूट। ओके, डू रिमेंबर। चलते हैं आगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ए सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या होता है आपके पास, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ये पहली प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है, दूसरा जो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज काफ़ी छोटी होती है, 1 नैनोमीटर, यानी 10⁻⁻⁹ मीटर। ओके, चलते हैं आगे। डू नॉट स्केटर द बीम ऑफ लाइट, क्योंकि पार्टिकल काफ़ी छोटे होते हैं तो स्केटरिंग नहीं हो पाती। स्केटरिंग क्या होती है, जब कोई लाइट रे किसी पार्टिकल से कोलाइड करने के बाद ऐसे कुछ तरह सब दिशाओं में फैल जाती है। ठीक है, तो उसे आप बोलते हैं स्केटरिंग ऑफ लाइट।
है ना। ये हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 लाइट जो है इसी बुक का है या फिर 10th वाली बुक का है, तो देखेंगे हम उसमें जो स्कैटरिंग है वो नहीं होती है इनमें, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर। और जो है बस ये तीनों ही प्रॉपर्टी मेन है, ये ध्यान में रखना। चलते हैं आगे। अब सांद्रता मैंने तुम्हें बता दी थी कि क्या होती है ना। प्रेजेंट ऑफ जो भी मात्रा होती है, ठीक है, किसकी मात्रा, सोल्यूट की मात्रा। सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट की मात्रा होती है उससे आप निकालते हैं क्या, सांद्रता, ठीक है, कंसंट्रेशन। जैसे अगर तुम्हें मास में निकालनी है ना तो ऐसे निकालोगे, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। अगर तुम्हें निकालनी है वॉल्यूम के अंदर, ओके, वॉल्यूम के अंदर, तो ऊपर आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सिंपल है ना। सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में आप निकाल रहे हैं, हमेशा सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में ही आप क्या निकालेंगे, सोल्यूट की जो सॉल्यूशन की जो सांद्रता है वो निकालेंगे, ठीक है। तो इसलिए सॉल्यूशन हमेशा नीचे लिखेंगे, सोल्यूट ऊपर लिखेंगे, ये बात याद रखना। चलते हैं आगे। ये एग्जाम्पल सेम टू सेम एज इट इज सीडीएस फर्स्ट 2022 में पूछा था, ठीक है। यहाँ पर कुछ चेंज करके बस सेम टू सेम इसी स्टाइल में। तो देखो क्या पूछा है इसमें, ये पूछ रहा है सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सोल्ट, यानी सोल्ट जो है ना वो कितना है, 40 ग्राम है, ठीक है। और इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, पानी कितना है, 320 ग्राम, 320 ग्राम, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन जो होगा वो कितना हो जाएगा, 320 प्लस 40 यानी 360 ग्राम। अब हमें निकालनी है सांद्रता, ठीक है। तो नीचे हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन यानी कि 360, और ऊपर क्या लिखेंगे आप, और ऊपर क्या लिखेंगे आप, मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 40 ग्राम, ठीक है। डिवाइड करो 1/9, ठीक है। अब इससे आ जाएगा आपके पास फाइनली 11.1, ठीक है। अब देखते हैं व्हाट इज सस्पेंशन। इसका मतलब आपका इसका मतलब होता है कि अगर किसी सॉल्वेंट के अंदर जो सोल्यूट के पार्टिकल्स है ना वो बिल्कुल ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से होंगे, ना तो नीचे बैठ रहे हैं और ना ही मिल रहे हैं उसके अंदर, तो उसे आप बोलेंगे सस्पेंशन। तो ये क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। हेट्रोजीनियस यानी कि पार्टिकल्स बिल्कुल मिक्स नहीं हो रहे हैं उसके अंदर, हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक। उसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है, कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज, यानी खुली आंखों से आप देख सकते हैं बिना किसी क्या बोलते हैं उसको, माइक्रोस्कोप के, ओके। स्कैटर करेंगे बीम ऑफ लाइट, ठीक है, स्कैटरिंग होगी यहाँ पर, यानी जो पार्टिकल्स हैं वो उनके अंदर आप अगर उस सॉल्यूशन के अंदर आप अगर लाइट को इंप्लीमेंट करेंगे जैसे कि यहाँ पर हो रही है, ठीक है, तो आपको पार्टिकल्स दिखाई देंगे क्लियरली, क्योंकि वो काफ़ी बड़े पार्टिकल्स हैं। सिंपल चीज़ है, ये तीनों ही जो चीज़ हैं, ये तीनों ही जो प्रॉपर्टीज है वो ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि सस्पेंशन जो है वो अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल का मतलब है कि आप इसे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे ना ऐसे ही इस सॉल्यूशन को, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे ये पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे, क्योंकि ये हैवी पार्टिकल्स होते हैं और काफ़ी बड़े भी, तो नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। तो फिर आपका जो ये है बिल्कुल ही सस्पेंशन जो है वो खत्म हो जाएगा। बात समझ आ रही है, यानी चलो चलते हैं आगे। अब है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स है ना वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड तो होते हैं लेकिन पूरी तरह से मिक्स नहीं होते। जैसे कि आप देख सकते हैं मिल्क, अब मिल्क में अगर मैं देखूंगा तो मुझे पार्टिकल्स दिखाई नहीं देंगे, है ना, लेकिन कुल मिला के ऐसा सोच लो कि सॉल्यूशन और सस्पेंशन इन दोनों के बीच कहीं होता है कोलाइडल सॉल्यूशन। समझ रहे हो, सिंपल सी चीज है ये, ठीक है, इसको ध्यान रखना आप, यानी ना तो मिल रहा है नहीं सेपरेट हो रहा है, दोनों के बीच का कुछ है, ओके। तो ये चीज होती है कोलाइडल सॉल्यूशन में। अब क्योंकि इसके भी पार्टिकल्स काफी बड़े होते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना कि होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, होमोजीनियस, यानी हमें दिखाई देगा कि वह मिल रहा है लेकिन वह नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये एक प्रकार का भ्रम है। अब देखो होमोजेनियस यानी मिक्स हो जाएंगे ना, क्योंकि दूध से आप पानी को अलग नहीं कर सकते हो, है क्या नहीं, तो मिक्स तो हो रहा है वो, लेकिन फिर भी वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट
को शो कर रहा है। यानी अगर लाइट आप स्कैटर करेंगे ना, तो यहाँ पर ये जो मिल्क का है सोल्यूशन है, ये मिल्क का है, और ये किसका है, ये है आपके पास कैल्शियम सल्फेट CaSO4, या फिर इसको लिख लेते हैं कॉपर सल्फेट है। ओके, तो देखो ये जो कॉपर सल्फेट का जो विलियन है ना, जो सोल्यूशन है, वो बिल्कुल ही क्या होगा, होमोजीनियस होगा, और लाइट को स्कैटर नहीं कर रहा है, मतलब कि लाइट का जो पाथ है वो हमें शो नहीं हो रहा है, विजिबल नहीं है, और यहाँ पर विजिबल है मिल्क के अंदर। ओके, यानी मिल्क हमारा क्या है, क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। ओके, ये जो इफेक्ट है हम इसे कहते हैं टिंडल इफेक्ट। यहाँ पर दिखा है ना कि पार्टिकल्स शो होना लाइट के अंदर, तो उन्हें हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ओके, सिंपल। इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वही, कोलाइडल इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ऊपर हमने क्या पढ़ लिया था, होमोजीनियस होता है क्या, होमोजीनियस होता है, बट एक्चुअली अ कोलाइडल सॉल्यूशन, हाँ देखो यहाँ पर लिखा है साफ साफ कि अपीयर्स टू बी होमोजीनियस, होमोजीनियस दिखता है ना, हमें दूध पानी दोनों मिले हुए दिखते हैं लेकिन होते नहीं हैं। ओके, क्योंकि वो लाइट को स्कैटर भी शो करते हैं, लाइट की स्कैटरिंग भी शो करते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, और हमें इसको नेक्ड आइट से नहीं देख सकते, ये भी एक प्रॉपर्टी होगी। तो ये जो मेन प्रॉपर्टी है इनको नोट डाउन कर लो। ओके, तो बेसिकली होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, वी कैन सी द पार्टिकल्स बाय नेक्ड आइज, और जो दूसरा है ये है स्टेबल होता है, यानी अगर दूध को आप ऐसे ही छोड़ देंगे ना, तो कुछ देर में जो दूध है वो नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये स्टेबल होगा, यानी हमेशा ही ये उसी प्रकार का सॉल्यूशन बना रहेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहेगा। ये चीजें हो गई। तो ये वाली जो टेबल है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे प्रश्न कैसे बनता है वो मैं MCQ वाले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, इन्हीं से बनाऊंगा मैं प्रश्न, तो वो देख लेना, और बना हुआ भी है PYQ के अंदर भी, पिछले साल भी बना हुआ है। ठीक है, मतलब 22 में नहीं, बाकी 2019 में या फिर 21 में प्रश्न बना था ऐसा। ठीक है, तो देखो ये हमें याद रखना है कि जब भी, ये देखो डिस्पर्सिंग मीडियम का मतलब समझ लो आप कि सॉल्वेंट, क्या समझोगे, सॉल्वेंट, और डिस्पर्स्ड फेस का मतलब समझ लो आप सोल्यूट। यानी अगर गैस के अंदर आप लिक्विड मिला दें, ठीक है, जैसे कि क्लाउड होते हैं, क्लाउड में क्या होता है, गैस के अंदर हमारे वेपर होता है ना, तो वो क्या है, गैस के अंदर लिक्विड है। जब भी गैस के अंदर कोई सॉल्यूशन बनाएंगे हम, तो उन्हें हम बोलेंगे एरोसोल। क्या बोलेंगे, एरोसोल, एयर का सॉल्यूशन, एयर के अंदर सॉल्यूशन, एरोसोल। समझ में आया। स्मोक जैसे है हमारा, वो स्मोक क्या है, स्मोक क्या होता है, बेसिकली जो पार्टिकल होते हैं वो गैस के अंदर गैस के अंदर सॉरी हवा के अंदर होते हैं। ठीक है, जो ब्लैक ब्लैक पार्टिकल्स होते हैं पॉल्यूशन के, है ना, तो बेसिकली ये पार्टिकल्स क्या होंगे, ठोस होंगे ना, सॉलिड होंगे। तो सॉलिड का गैस में जो मिक्सचर होगा वो कहलाएगा हमारे पास, जैसे स्मोक जो एग्जांपल है वो किसका है, सॉलिड इन गैस। ओके, अब देखो लिक्विड 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 के अंदर अगर आप गैस मिलाते हैं, जैसे कि आपकी शेविंग क्रीम, क्या होता है उसमें, थोड़ी सी क्रीम लेते हैं आप और थोड़ा अगर पानी मिलाएंगे तो वो क्या हो जाता है, जाग जाग हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, फोम बन जाते हैं, जाग बन जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, बेसिकली लिक्विड में गैस का सॉल्यूशन है। जाग कैसे बने, लिक्विड के अंदर क्या है, गैस मिक्स हो गई ना, जैसे कि साबुन ले लो, साबुन भी सेम होगी ना, लिक्विड में गैस का सॉल्यूशन या फिर लिक्विड में सॉलिड का सॉल्यूशन, लिक्विड में गैस। ओके, देखो अभी लिक्विड में लिक्विड का अगर एग्जांपल दें तो बेस्ट एग्जांपल है इसका मिल्क। मिल्क हमारा क्या है, सेम चीज है, क्या, कोलाइडल सॉल्यूशन। देखा था हमने, है ना, ये सारे ही कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल हैं। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं कोलाइड्स। जो मिल्क है वो एग्जांपल है इमल्शन का। इमल्शन क्या होता है, लिक्विड में लिक्विड। ओके, अब लिक्विड के अंदर अगर सॉलिड मिलाते हैं आप, ठीक है, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्या फॉर्मूला होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, मड यानी जो आपका कीचड़ है वो किसका, लिक्विड के अंदर सॉलिड का एग्जांपल है, यानी पानी के अंदर आपकी क्या मिली हुई है, मिट्टी। समझ रहे हो। सॉलिड के अंदर गैस का एग्जांपल देखें हम तो फोम, जैसे कि फोम होता है ना आपका, स्पंज होता है, स्पंज, स्पंज के अंदर क्या होता है, थोड़े थोड़े छेद होते हैं, छोटे छोटे बारीक बारीक, तो उनमें हवा भरी हुई होती है,
इसलिए वो आपको क्या होता है, एकदम हल्का महसूस होता है उस पर बैठने पर, है ना। जैसे कि आपका सोफा, तो वो किसका है, सॉलिड में गैस का एग्जाम्पल है। ओके, स्पंज, है ना, रबर, फोम। उसके बाद अगर जेल की बात करें, जेल सॉलिड में लिक्विड का एग्जाम्पल है। जैसे आप बात कर लो जेली, है ना, जस्ट जेली और चीज आपका जो है या फिर मक्खन है, ठीक है, बटर, ये आपके सारे क्या है, जेल है। सॉलिड में सॉलिड का एग्जांपल आपके सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, अलॉय, है ना, अलॉय, है ना, मिल्की ग्लास या फिर कलर्ड जेमस्टोन। चलते हैं आगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, उसको ध्यान में रखना। अब जो मेन चीज आती है और काफी इंपॉर्टेंट चीज, कि अगर कोई सॉल्यूशन है हमारे पास किसी चीज का, दो चीजें मिक्स है अगर किसी सॉल्यूशन में, तो उनको हम सेपरेट कैसे करेंगे, अलग अलग सॉल्यूशंस को सेपरेट करने की जो है मेथड्स हैं, है ना। जैसे कि अगर हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक, जो इंक होती है ना, इंक के अंदर जो डार्क चीज होती है ना, वो क्या होती है, सॉलिड होती है। क्या होती है, सॉलिड मिक्स होती है उसके अंदर, है ना। तो आप क्या करेंगे कि इंक को आप किसी पोर्सिलिन की प्याली पर रखकर क्या करेंगे, हीट करेंगे। डायरेक्ट हीट नहीं करना है, ठीक है, वाटर के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करना है, ताकि इसकी जो गैस होगी ना वो हीट होगी, और उससे ये हीट होके यहाँ पर जो आपका वाटर पार्टिकल्स हैं उड़ जाएंगे, और जो नीचे ब्लैक डाई है वो बच जाएगी। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं डाई को। ये आपका मेथड है इवेपोरेशन, सिंपल इवेपोरेशन हो रहा है और कुछ भी नहीं है। तो चलते हैं आगे। अब इससे प्रश्न कैसे बनेगा पता है, इससे बनेगा ऐसे कि मैच द फॉलोइंग्स, सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, ठीक है, और ऐसा दिया होगा कि सेपरेशन ऑफ कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लैक इंक, और यहाँ पर सामने दिया होगा सिंपल इवेपोरेशन, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन, ये सारी मेथड दी होंगी, ठीक है। फिर आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग्स करके आप ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से सिलेक्ट करना होता है ना। ये तरीका होता है यूपीएससी का पूछने का। और बिलीव मी 30 आउट ऑफ 30 राइट होंगे अगर ये दोनों किताबें अच्छे से रिवाइज कर लेते हो, रीड कर लेते हो। तो चलते हैं, देखते हैं आगे। तो सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, तुमने देखा होगा गाँव के अंदर जो है, जो छाछ फेरते हैं, ठीक है, छाछ निकालते हैं, है ना, कैसे निकालते हैं, मक्खन होता है ना, मक्खन में क्या होता है, एक मशीन लगाते हैं, वो मशीन क्या होती है, राउंड राउंड घूमती है, उससे क्या होता है, जो हेवी पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आ जाते हैं, है ना। जो आपका भी क्या होता है, ये क्या बोलते हैं इसको, क्रीम होता है, ठीक है, जो क्रीम होता है वो ऊपर आ जाता है, और जो छाछ है आपकी वो क्या हो जाती है, नीचे रह जाती है ना। उस क्रीम को हम बाहर निकाल लेते हैं, फिर उसको हीट करके और हमारा क्या बन जाता है, घी बन जाता है, सिंपल। तो ये जो मेथड होता है इसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सुना है ना आपने, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। यानी किसी चीज को राउंड राउंड घुमाने पर जो बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है ना, उसे आप बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, तो इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, देखो, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट के अंदर यूज होता है। नंबर सेकंड इज, हमने देखा अभी, नंबर थर्ड इज स्क्वीज वाटर फ्रॉम क्लॉथ, यानी आपके जो क्लॉथ्स हैं उनको सुखाने के लिए मशीन के अंदर आपके क्लॉथ्स को ऐसे गोल गोल घुमाया जाता है, ताकि जो है कपड़े सूख जाएं, वो पानी उड़ जाए वहां से, ठीक, ये चीज होती है। उसके बाद अगर दो इमिस्किबल लिक्विड्स हैं, यानी दो ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे में मिल नहीं रहे हैं, उनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो देखो, अगर आप पानी के अंदर, पानी गिलास के अंदर अगर ऑयल डालेंगे ना, तेल, तो ऊपर ऊपर तैरेगा, है ना। अगर उस गिलास में नीचे छेद करके आप यहाँ पर स्टॉप कोक लगा देते हैं, ठीक है, तो उस कोक को खोलेंगे तो पानी पानी नीचे आ जाएगा, और जैसे ही ये पानी यहाँ से निकल जाए, यहाँ पर कोक को बंद कर दीजिए, तो उसमें गिलास में क्या बच जाएगा, आपके पास तेल बच जाएगा ना, ऑयल बच जाएगा, सिंपल। तो इस प्रकार से आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड, सिंपल। इसका एक और इंप्लीमेंटेशन का होता है आयरन ओर को निकालने में। आयरन ओर जो होता है ना, आयरन ओर, अब ओर क्या होता है, और वो चीज होती है जिसमें कि किसी मेटल के साथ इम्प्योरिटीज भी मिक्स होती है, इम्प्योरिटीज भी होती हैं, ठीक है।
तो इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए हमें कुछ मेथड इम्प्लीमेंट में लाने होते हैं। जैसे कि आयरन ओर के इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैं क्या करूँगा, आयरन ओर को हीट करूँगा, वो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, अब उस लिक्विड में जो प्योर आयरन है, ठीक है, वो तो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, और जो इम्प्योरिटीज है ना वो ऊपर ऊपर तैरेंगी, तो उनको मैं एक छलनी से बाहर निकाल लूँगा। सिंपल, इस प्रकार से मैं प्योर आयरन निकाल सकता हूँ। और उसके बाद में उससे क्या बना सकता हूँ, कुछ भी, या तो आप बनाइए मैग्नेट, या फिर आपके घर के खिड़की दरवाजे, कुछ भी। ठीक है, चलते हैं आगे। हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फोर। कैम्फोर मतलब क्या होता है आपका, कपूर। ओके, इसको कैसे अलग करेंगे, जो ये है ना, इस चीज़ की एक प्रॉपर्टी होती है, एक और होती है आपके पास अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड और ये चीज़, ये दोनों जो है ना एक प्रॉपर्टी रखते हैं, क्या, सब्लिमेशन वाली। सब्लिमेशन का मतलब है कि बिना लिक्विड में बदले कोई सॉलिड जब गैस बन जाता है डायरेक्ट, ठीक है, तो उसे बोलते हैं सब्लिमेशन। तो इस प्रकार से आप सब्लिमेशन के द्वारा आपका जो कैम्फोर होगा ना, वो ऊपर पहले ही क्या हो जाएगा, इवेपोराइज हो जाएगा और यहाँ पर जम जाएगा ठंडा होके, और जो आपका सॉल्ट है वो नीचे बच जाएगा। अब आप इसको उल्टा करोगे कीप को, जो सॉल्ट बाहर आ जाएगा और कैम्फोर अंदर रह जाएगा। सिंपल, ओके। तो इसको आप कैसे अलग करोगे, सब्लिमेशन से। चलते हैं आगे। अब किसी भी सिंगल कलर की इंक आपको निकालनी है, सेपरेट करनी है ऑफ ए मिक्सचर, जिसमें कि सारे कलर जो हैं वो मिक्स हैं, उसको कैसे करेंगे इम्प्लीमेंट। तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस सॉल्यूशन के अंदर जो है ना, ये जो सॉल्यूशन है नीचे वाटर वाला, इसके अंदर जो ये चीज़ मिक्स है एकदम, है ना। अभी इस पेपर पर, ठीक है, ये जो पेपर है ना, इस पेपर की एक खासियत होती है कि जिसमें भी जो भी रंग उस सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा मिक्स होगा ना, वो ऊपर तक जाएगा, ऊपर तक जाएगा। ठीक है, और जो लो मिक्स होगा वो नीचे ही रह जाएगा। इस प्रकार से आपके पैटर्न बनेंगे कुछ ऐसे ऐसे हाइट के अनुसार। तो जो ज़्यादा सोल्यूबल होगा वो ऊपर चला जाएगा, जो लो सोल्यूबल होगा वो सबसे नीचे चला जाएगा, ऐसा होता है। ठीक, जैसे कि अगर रेड रंग जो है ना, रेड कलर, वो ज़्यादा मिक्स है ना वाटर के अंदर अगर, तो वो ऊपर ही ऊपर, उसकी जो लाइन है वो रेड कलर वाली वो ऊपर ऊपर जाएगी। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, उनको सेपरेट कर सकते हैं, सिंपल सी चीज़ है। इसके एप्लीकेशन कहाँ होते हैं, सिंपल, ये दिया है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, खून से आपके दवाइयों को, सॉरी ड्रग को अलग करने के लिए। ड्रग यानी कि आपका जो मतलब जो उसमें होता है ना, नशे के लिए जो यूज़ करते हैं ड्रग, वो वाला ड्रग की बात हो रही है। ठीक है, दवाइयों की बात नहीं हो रही। सिंपल, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बता रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा है देखो, कंपोनेंट दैट इज मोर सोल्यूबल इन वाटर राइजेस फास्टर एंड इन दिस वे द कलर्स गेट सेपरेटेड। जो मैंने तुम्हें बताया, जो ज़्यादा सोल्यूबल होगा वो ऊपर ऊपर जाएगा। ओके, अब ऐसे दो लिक्विड जो कि मिस्किबल है, जो एक दूसरे में मिल जाते हैं, उनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो देखो, डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होता है। डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है कि दो ऐसे लिक्विड्स है ना, जिनके जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट, उनका डिफरेंस लेस देन 25 के हो, लेस देन 25 केल्विन। समझ रहे हो, जैसे कि वाटर का क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, यानी कि 373 केल्विन। बात समझ आ रही है। तो देखो, और जो आपका ये जो होता है ना, क्या बोलते हैं इसे, एसीटोन। एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी लो होता है एज कंपेयर टू वाटर। अगर एसीटोन को आप हथेली पर भी डालोगे ना, तो वो क्या हो जाएगा, इवेपोराइज हो जाएगा। ठीक है, यानी वो काफ़ी डिफरेंस होता है इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। तो अब देखो, यहाँ पर क्या कर रहे हो आप कि वाटर के अंदर एसीटोन मिला हुआ है, मिक्स है ना। अब आप जैसे इसको हीट देते हैं ना, तो क्योंकि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो है एज कंपेयर टू वाटर,
तो सबसे पहले एसीटोन जो है वो आपका यहाँ से उड़ना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर जाते हुए यहाँ पर जाएगा, और ये जो ठंडा पानी है आपके पास, ये जो दोनों तरफ है ना, ये कूल वाटर है, तो यहाँ पर एसीटोन क्या होगा, वापस कंडेंसेशन होगा और वापस से लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड बन के इस वेसल में आप इसको ले लेंगे। ठीक है, जब तक पानी 100 डिग्री पर उबलना स्टार्ट करेगा ना, तब तक आपका पूरा एसीटोन उबल के बाहर आ चुका होगा। ठीक है, तो उसको अलग हटा लीजिए, पानी अलग हो गया, एसीटोन अलग हो गया, सिंपल। इसको आप बोलते हैं डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन। अब एक प्रोसेस और होता है आपके पास, वो होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? ये आपका यूज होता है ऐसे लिक्विड्स जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो ग्रेटर देन 25 के है। इस चीज को ध्यान में रखना, मैं जो बता रहा हूं ना, ग्रेटर देन 25 के, लेस देन 25 के, उसको ध्यान में रखना। ठीक, तो देखो, और यहां पर दिया भी है, ये देखो, लेस देन 25 के, तो यहां पर मैंने तो कुछ गलत बोल दिया क्या? नहीं, सही है। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया है। जो लेस देन 25 के होगा ना, वो होगा आपके पास इसके अंदर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक, और जो ग्रेटर देन 25 के होगा, कि मैं क्या बोल रहा हूं, कुछ अंदाजा हो रहा है? देखो, दो मेरे पास क्या है, लिक्विड्स हैं। ठीक है, उन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, यानी एक का मान लीजिए 273 केल्विन है और दूसरे का 373 केल्विन है। ओके, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ ना, वो कितना हुआ? ग्रेटर देन 25 के है ना, समझ रहे हो? इन दोनों में अंतर कितना है? 100 केल्विन का अंतर है ना, यानी 25 से ज्यादा ही है। तो इस प्रकार के लिक्विड जो हैं वो आराम से हम सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 25 से लो है, अगर जैसे कि एक का मान लीजिए 273 केल्विन है और दूसरे का 300 केल्विन है, तो अब ये क्या है, 25 से लो है, 25 केल्विन से लोअर देन 25 केल्विन है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस। तो उनको सेपरेट करने के लिए आपको क्या इंप्लीमेंट करना पड़ेगा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब समझ में आ गया बात? अब देखते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज कहाँ होता है। तो हमारे पास जो आपका ऑक्सीजन प्लांट होता है ना, जैसे कि अभी कोविड-19 के अंदर जो ऑक्सीजन प्लांट जो इंप्लीमेंट किए गए थे, ऑक्सीजन को सेपरेट करने के लिए आपका यूज होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। ठीक है, अब हवा में मेन रूप से 3 गैसें होती हैं, नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन। अभी देखो, जो नाइट्रोजन है ना, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है -196। ठीक है, -196 डिग्री सेल्सियस, यानी इन तीनों में से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसी का है या इसका है, ऑक्सीजन का। माइनस में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, सिंपल। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किसका है? ऑक्सीजन का, यानी ऑक्सीजन सबसे लास्ट में इवेपोराइज होगी, है ना। सबसे पहले इवेपोराइज होगी आपके पास नाइट्रोजन, उसके बाद होगी इवेपोराइज आपके पास आर्गन, और लास्ट में होगी ऑक्सीजन। तो ये दोनों जब उड़ चुकी होंगी ना, उसके बाद हमारे पास क्या बचेगी? ऑक्सीजन बचेगी। उस ऑक्सीजन को आप क्या निकाल लेंगे? अलग निकाल लेंगे और आपके पास सिलेंडर में भर के हॉस्पिटल में भेज देंगे, सिंपल। समझ रहे हो? तो यहां पर आपका यूज होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। ओके, ये देखो क्वेश्चन बना है यहां पर, अरेंज द गैसेस प्रेजेंट इन एयर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है आपके पास? लिख लीजिए, नाइट्रोजन का। उसके बाद आपका है आर्गन का, सॉरी मैं उल्टा लिख रहा हूं ना, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है नाइट्रोजन का, उसके बाद आर्गन का, और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है आपके पास ऑक्सीजन का। ठीक है, तो सबसे लास्ट में इवेपोराइज ऑक्सीजन होगा, तो उसको हम निकाल लेंगे। देखो ये प्रोसेस दिया है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, सबसे पहले एयर हम इनटेक लेंगे यहां से, और उसको क्या करेंगे? हाईली प्रेशराइज करेंगे ताकि उसको लिक्विड बना सकें। उसके बाद लिक्विड यहां पर आ जाएगी, उस लिक्विड को आप हीट करेंगे ना, तो उसमें जो पानी जो है ना, पानी वो क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। पानी क्या होगा? उड़ जाएगा। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर ठंडी एयर जो है वो यहाँ पर आएगी। ओके, यहाँ पर आने के बाद अभी ये जो मिक्स है ना वाटर, इसमें 3 चीज़ें हैं। ये जो लिक्विड है इसके अंदर 3 चीज़ें हैं, नाइट्रोजन, आर्गन एंड ऑक्सीजन। ओके, अभी आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर जो होता है ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यहाँ पर ऊपर 2 पॉइंट दिए हैं, है ना, हाइट्स, 2 हाइट्स पर 2 पॉइंट है। क्या होगा, इसको आप क्या करेंगे, हीट करेंगे, है ना, यानी इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, यहाँ पर ये कोल्ड एयर है ना, इसको थोड़ा सा हॉट करेंगे। ठीक है, तो हीट करने पर क्या होगा, नाइट्रोजन पहले इवेपोराइज होगा और बाहर निकल जाएगा, फिर उसके बाद आर्गन इवेपोराइज होगा और बाहर निकल जाएगा, फिर इन दोनों ढक्कन को हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक, तो नीचे क्या बच जाएगा हमारे पास, ऑक्सीजन, और उस लिक्विड ऑक्सीजन को आप इधर निकाल लेंगे। सिंपल, चलते हैं आगे। अगर हमें 2 सॉलिड को प्योर करना है, सॉलिड को प्योर करने के लिए उसके लिए आप यूज करते हैं क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कोई आपका नमक है जो आपने कहाँ से निकाला है, चिल्का लेक से निकाला है। ये कहाँ है पता है आपको, ओडिशा में। कहाँ है, ओडिशा। अब फ्रेश वाटर लेक है या सॉल्ट वाटर लेक है, ये आप बताएंगे। ठीक है, देखो सॉल्ट आपने निकाला है यहाँ से, अब उसमें क्या होती है, क्या काफ़ी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो सॉल्ट को आप क्या करेंगे, पानी में मिलाएंगे, फिर उसको आप एक प्याली पर रख के उसको हीट करेंगे ना, पानी को हीट करेंगे, फिर वही चीज़ जो मैंने ऊपर डायग्राम में शो की थी, है ना, डायरेक्टली हीट नहीं करना है। ठीक है, किसी पोर्सिलिन की प्याली लेंगे, उसके ऊपर आपको रखेंगे, उसको हीट करेंगे, तो आपका वाटर उड़ जाएगा और जो इम्प्योरिटीज है वो भी अलग हो जाएंगी, और आपके पास जो नमक है ना, जो सॉल्ट है, उसके आपके पास बन जाएंगे क्रिस्टल्स। क्या बन जाएंगे, क्रिस्टल्स। अब देखो ये जो चीज़ दी है, इसमें मैंने एक चीज़ फाउंड आउट की है जो हम पढ़ेंगे आगे भी, क्लोरीनेशन और टू किल बैक्टीरिया। अब जो पीने का पानी होता है, मैं एक्स्ट्रा चीज़ें भी यहाँ पर बताऊँगा, जो पीने का पानी होता है ना, उसको प्योर करने के लिए हम मिलाते हैं उसके अंदर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। ठीक है, जो नहाने का पानी होता है उसको प्योर करने के लिए हम मिलाते हैं उसके अंदर क्लोरीन, क्योंकि पीने के पानी में आप ज़्यादा क्लोरीन नहीं मिला सकते, वो ह्यूमन हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, इसलिए उसमें आप इंप्लीमेंट करते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी ये भी आपको एक्सप्लेन करूंगा जो चैप्टर होगा मेटल वाला उसके अंदर। ठीक है, ये चैप्टर इसमें खत्म होने वाला है, कुछ भी नहीं है। देखो ये ऐसे बॉक्स जो होते हैं ना, यहाँ से यूपीएससी अधिकतर क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, जैसे ये भी बनाया था पिछली बार विनस वाला, है ना, कि विनस का जो एटमॉस्फेयर होता है वो कौन सी गैस से बना होता है ना, H2SO4 से। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या दिया है, 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एलिमेंट्स यानी कि कोई भी 2 यौगिक, ठीक है, पदार्थ, सॉरी एलिमेंट्स, कुछ भी, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कुछ भी जो बिल्कुल सेपरेट होता है ना, वो कहलाता है आपका एलिमेंट। जैसे कि फेरस, ऑक्सीजन, है ना, या फिर आपका आयोडीन, जो बिल्कुल सेपरेट होता है, अलग पाया जाता है दुनिया में, है ना, वो। अब देखो 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कौन से, मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन। जो मर्क्यूरी है ना आपका, वो है क्या, मेटल है। क्या है, मेटल, ओनली मेटल विच इज लिक्विड ऑन रूम टेम्परेचर, डू रिमेंबर। ठीक है, और इसी को हम यूज करते हैं किसमें, थर्मामीटर के अंदर, है ना, कि जो मेटल होता है वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, अब देखो जो ब्रोमीन होता है ना, ब्रोमीन 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 भी क्या होता है, लिक्विड होता है, लेकिन ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन आपके पास जो है नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, याद रखना। चलते हैं आगे। अब देखो जो गैलियम और जो सीजियम होता है ना, ये काफ़ी, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी लो होता है। यानी अगर गैलियम को आप हथेली पर लेंगे ना, और उस वक्त अगर वो सॉलिड है, तो वो थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। यानी गैलियम और सीजियम ये दोनों जो है वो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। सिंपल, ये देख लीजिए नॉन मेटल्स के एग्जांपल और मेटल्स के एग्जांपल। जो सारी गैसेज हैं वो यहाँ होंगी, नॉन मेटल होंगी, और मेटल तुम्हें पता ही है, जैसे कि सोडियम, है ना, फेरस यानी आपका लोहा, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद मैग्नीशियम, है ना, उसके बाद मैग्नीज, है ना, ये सारी चीज़ें। और इनके जो कम से कम, ठीक है, इस बार का PYQ देखना आप,
उसमें अगर आपको एक चीज़ नहीं आती ना, कम से कम एटॉमिक नंबर 20 तक, एटॉमिक नंबर 30 तक, 30 तक आपको है ना ये इनके जो एटॉमिक नंबर है वो पता होना चाहिए। जैसे कि सोडियम का होता है 11, ठीक है, फेरस का कितना होता है 26 होता है ना, ये तुमको पता होना चाहिए, है ना। इससे भी क्वेश्चन बनता है। जैसे इस बार बना था कि जो क्लोरीन माइनस है वो उसका जो इलेक्ट्रॉन है ना वो किस के बराबर है, 4 ऑप्शन दिए थे और मैंने तुम्हें PYQ में भी सॉल्व करवाया है ये चीज़, तो ये देखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, कम से कम 30 तक उसको रिमेंबर करो, याद करो। अब देखो कुछ भी नहीं है, ख़त्म काम, ये आपका एंड हो जाता है यहीं पर। अब देखो मिक्सचर और कंपाउंड्स दोनों में एक डिफरेंस होता है, सॉरी 2 डिफरेंस होते हैं। क्या? जो मिक्सचर होते हैं ना वो आपके उनका जो कंपोजिशन होता है वो चेंज हो सकता है। जैसे कि शक्कर और नमक आप मिला दोगे, ठीक है, वो तो मिक्सचर ही रहेगा, उसमें आप अगर शक्कर ज़्यादा कर दोगे, इसको लो कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन जो कंपाउंड होते हैं ना, जैसे कि आप ले लीजिए कि Fe2O3 या फिर H2O, इसमें अगर देखो ये Fe2O3 क्या है, फेरस ऑक्साइड है ना, ये फेरस ऑक्साइड ही रहेगा, मतलब कि इसमें अगर Fe2 की जगह मैं Fe3 कर दूंगा ना तो ये पूरा ही चेंज हो जाएगा। ओके, तो यहां पर जो है वो इनका जो कंपोजिशन होगा वो सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन जो मिक्सचर के अंदर है वो आप कुछ भी मिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा करो कम करो कोई दिक्कत नहीं। ओके, समझ रहे हैं बात को। तो H2O के अंदर अगर 2 पार्टिकल H के हैं हाइड्रोजन के और वन जो सॉरी 2 पार्टिकल नहीं 2 मॉलिक्यूल है ना, हाइड्रोजन के हैं और 1 मॉलिक्यूल जो आपका ऑक्सीजन का है, तो यही रहेगा। अगर मैं इसको H2O2 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, इसे हम बोलते हैं हेवी वाटर। क्या बोलते हैं? हेवी वाटर। इसका यूज़ कहाँ होता है H2O2 का? H2O2 का यूज़ होता है आपके पास न्यूक्लियर प्लांट्स के अंदर। न्यूक्लियर प्लांट्स के अंदर आपको यूज़ करते हैं इसका, न्यूक्लियर प्लांट को ठंडा रखने के लिए। ओके, ये आपको मैंने थोड़ी सी बेसिक चीज़ बता दी, यहाँ से हटके हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखो चैप्टर एंड होने वाला है। यहाँ पर देखो ये इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी भी तुम्हें देखनी है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। यूपीएससी है भाई, कुछ भी पूछ सकता है, किताब में दिया है वो तो पूछेगा ही। देखो हम जब 2 चीज़ें लेते हैं, आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, आयरन फिलिंग लिया मैंने और सल्फर का पाउडर लिया, इन दोनों को जब मैं मिक्स करूंगा ना तो यहाँ पर मेरे पास निकलेगी हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर देखो नीचे लिखा भी है, द गैस ऑब्टेन्ड ग्रुप 1 इज हाइड्रोजन गैस। तो यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है, आपको पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, और आपसे पूछेगा व्हेन वी मिक्स आयरन फिलिंग्स विथ सल्फर इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। दूसरा अगर देगा आपको कि व्हेन वी मिक्स आयरन फिलिंग्स, तो सॉरी क्रश्ड आयरन विथ सल्फर पाउडर देन, तो कौन सी गैस निकलेगी, ठीक है। और उन सब में से आपको एक सही वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब जो आप है ना आयरन फिलिंग्स मिलाते हैं सल्फर के साथ तो आपकी निकलती है हाइड्रोजन गैस। ओके, अगर आप प्योर आयरन को थोड़ा सा क्या कर दें, क्रश कर दें, ठीक है, थोड़ा सा उसको चूर चूर कर दें, उसके अंदर आप मिलाते हैं अगर सल्फर, तब आपकी निकलती है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। इसकी जो स्मेल होती है ना वो सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल होती है, ठीक है, रोटन एग जैसी स्मेल होती है, ठीक है। तो यूपीएससी ने यह भी पूछा हुआ है कि रोटन एग की जो स्मेल होती है ना वो कौन सी गैस जैसी होती है, ठीक है, तो H2S जैसी होती है। सिंपल, इस चीज़ को ध्यान में रखना। यह आपका चैप्टर नंबर 2 यहीं पर फिनिश होता है। इसके MCQs हम देखेंगे, ठीक है, और ये चीज़ें भी रीड करना, इससे तुम्हारा रिवीजन हो जाता है, ठीक। तो देखो यार, रिवीजन इज द मस्ट, है ना, रिवीजन इज द मस्ट। ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे सब पेपर क्रैक होगा, ठीक है। CDS की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी पेपर ले लो, ठीक है, रिवीजन करना पड़ेगा। 30 आउट ऑफ 30 इजीली हो जाएंगे, साइंस में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैथ्स का भी हम जल्दी ही क्लासेस लेके आने वाले हैं,
और मैथ्स के अंदर भी आपके पास सब कुछ इजी बनाएंगे, ठीक है। बेस्ट मेथड जो भी होगा मैथ्स के अंदर, बेस्ट फॉर्मूला, बेस्ट शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक, उसी को इम्प्लीमेंट करके हम मैथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं बनाएंगे। बाय, जय हिंद, टेक केयर। और इंग्लिश के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है? मॉक्स। कौन से मॉक्स? आपके PYQs, ठीक। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, डू रिवाइज, जय हिंद।